So that tells a story कि इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि हम मौका नहीं देंगे चाइना को कि वो पेनिट्रेट कर सके। सो इट मीन्स दो चीज़ें हैं कि अगर एट द टॉप लेवल प्रेसिडेंट मौजूद जो है वो चीज़ों को मैनूवर करना भी चाहें तो सोसाइटियल लेवल पे चीज़ें जो है वो उनसे मैनेज ना हो। हमारे इंडिया जो है वो बड़ी हमारा इंडिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि इंडिया वापस गेम में आएगा, इंडिया वापस गेम में आएगा। You cannot be outside the sphere of influence of India if you are in the subcontinent. ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप करोगे, आप सफर करोगे। मालदीव्स को भी पता लग गया। पिछले 1-2 महीने से मालदीव्स के थोड़े तेवर बदलते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने भारत को सिंगल आउट करके सेपरेट करके ये बोला कि भैया वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग अस द डेट रिलीफ एंड हेल्पिंग अस डू वेरियस डिफरेंट थिंग्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत और मालदीव्स के अभी जो बीच में पंगे हो गए थे, जिस पर मालदीव्स ने बहुत बढ़ चढ़कर बड़बोलापन किया था, इस पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और मालदीव्स को बैंड बजा दी थी। अब मालदीव्स थोड़ा संभल के खेल रहा है और अब भारत को 28 दिन दे दिए हैं पानी की शुद्धता करने के लिए, जो कि समुद्र का पानी होता है, जो कि खारा होता है, उसको शुद्ध करके उसका यूज़ करेगा वो नहाने के लिए, पीने के लिए और अन्य सामानों के लिए। The Prime Minister says that I will go to जो Maldives. इससे पहले ये काम चीन करता था, जो कि बहुत कॉस्टली होता था, इसलिए भारत से वो पानी मंगाता था। दोस्तों बहुत बड़ी अब लेकिन भारत पानी नहीं देगा और वहीं पे वहीं बना करके उसको उनको हैंड ओवर करेगा, उनसे पैसे 3 दिनों के लिए और ये काम का पैसा मालदीव की सरकार देगी। ये निकला कि है चलो बेटी तुम थे और क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर का ये जो मालदीव्स का ट्रिप है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिप है। प्रेसिडेंट मौजूद से वो मिलेंगे। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, ही वांट्स टू विन प्रेसिडेंट मौजूद। प्रेसिडेंट उनको पता है कि अभी तो जो मूसा ज़मीर हैं वो इंडिया आए हुए थे, अभी मूसा ज़मीर जो हैं वो चाइना गए हुए थे। सो वो बेसिकली ही वांट्स टू गिव अ मैसेज टू द मालदीवियन गवर्नमेंट कि पायदान हम आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि यू हैव टू बी वेरी वेरी जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट विद अस। सो मालदीव्स जो है ना, इट्स नॉट अ बिग इकोनॉमी, इट्स नॉट समथिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि मालदीव्स की जब लीडरशिप आई तो डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि हम क्या कर रहे हैं आपके साथ, हम किधर किधर आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, हम क्या आपको जो है ना वो दे रहे हैं और क्या क्या हमारे पास ऐसा है जो हम आपको मज़ीद भी दे सकते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये उन्होंने बताई उस हवाले से। आपको याद होगा कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो मालदीव्स जाते हैं, तो हालात ख़राब हुए जब कुछ मालदीव्स के जूनियर मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे बिलो द बेल्ट बातें की। आपको याद है, हमने माजी में इस पे काफ़ी बात की हुई है। और बिलो द बेल्ट बातें की जब नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जो आइलैंड वहाँ पे गए और वहाँ जाके चीज़ें की। अब हुआ ये है कि इंडिया ने मालदीव्स का कर्जा जो है उसको थोड़ा डिले कर दिया। अब ये जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस पे स्टेटमेंट जारी की कि मालदीव्स की जो डेट रीपेमेंट है वो उसमें इंडिया ने बड़ी सपोर्ट की है और हम इसमें बहुत शुक्रगुजार हैं इंडिया के। इंडिया ने फिर मेरे ख्याल है 400 करोड़ रुपया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए किया है। और बेसिकली डॉक्टर जयशंकर जा भी इसीलिए रहे हैं। You cannot be outside the sphere of influence of India if you are in the subcontinent. ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप करोगे, आप सफर करोगे। मालदीव्स को भी पता लग गया। दो क्लासिकली हम उसको सबकॉन्टिनेंटल कंट्री नहीं मानते, लेकिन हमारा नियर नेबर तो है यार, बगल में तो है मालदीव्स। और कितना दूर है ये देखो साहब। यहां पे दूसरी चीज ये हो गई है कि इंडियन टूरिस्ट्स टू द मालदीव्स dipped by 42% in the first 4 months of the year 2024. अब यहां पे इनका है कि जुलाई में इन्होंने 3 सिटीज में रोड शो करी थी, बेंगलोर में, मुंबई में, नई दिल्ली में। और फिर इन्होंने जो इंडियन टीम है उसको बोला था कि भाई टीम इंडिया को वहां पे भेजो। ये मालदीव्स क्यों कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर क्यों गए? पहले उनका फॉरेन मिनिस्टर आया, समझ लो आप, फॉरेन मिनिस्टर आया, बीच में उनका एम्बेसडर आता रहता है, उसको तो 2-3 बार उसकी बेइज्जती भी करती, लेकिन फिर भी आ जाता है वो। ये हो गया। फिर आया मोहम्मद मुइज़ू, और जानबूझ के मोहम्मद मुइज़ू तब आया जब मोदी जी शपथ ले रहे थे। क्योंकि देखो यार, शपथ लेने में ना मोदी जी क्या बोल देंगे उसको, घर में शादी है, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। घर में किसी की शादी है, खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं, एवरीबॉडी इज वेरी पॉजिटिव। अगर जिससे आपकी नहीं बनती, मैं दुश्मन वर्ड यहां पे यूज नहीं करूंगा, अगर किसी की नहीं भी बनती, अगर वो भी शादी में आएगा तो एक बार आप हाथ जोड़ के उसका स्वागत करेंगे, बोलेंगे बिना खाना खाए मत जाना। ये नेचुरल सी चीज है। ये सब मोहम्मद मुइज़ू को पता है। उसको पता है कि उसने भंड मारा है। मोहम्मद मुइज़ू ने, उसको ये पता है कि उसके मंत्रियों ने भंड मारा है। इसलिए उसने वो दिन चुना कि इस दिन मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे, मैं उस दिन पहुंच जाऊंगा, मोदी जी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे।
जाहिर सी बात है, आपके कोई घर में आ गया, आप उसको क्या बोलोगे? गाली थोड़ी ना दोगे उसको। तो वो बात उसको पता है। अब डॉक्टर जयशंकर गए हैं, ये इनॉग्रेशन सब बहाना है दोस्तों, ठीक है? ये इनॉग्रेशन बहाना है, ये छोटी सी बात। दोस्तों मालदीव्स में जो अभी जो तनाव चल रहे थे भारत के साथ, इस पर एक रोक सी लग गई है, क्योंकि भारत ने जो अपना कड़ा रुख अपनाया था, इस पर पाकिस्तानी तो परेशान होते ही होते हैं, चीन भी परेशान होता ही होता है। भारत से जो पंगा लेगा, अभी बांग्लादेश में भी जो बदलाव हो रहा है, ये भी कुछ सालों बाद देखना हमारी तरफ ही आएंगे वापस, क्योंकि भारत एक सोर्स है एशिया में। चीन के बाद हम लोग सबसे बड़े सोर्स है, और चीन जानते हो कैसा देश है, विस्तारवाद का देश है। वहाँ पर हर चीज़ के लिए चीन को ही प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। इस पर जब भारत अपना कार्य करता है तो वो सामने वाले की भी बात सुनता है, और चीन में ऐसा नहीं होता। चीन में अपनी बात को पहले रखा जाता है। इस पर भारत के अलावा सभी देश अपना रुख अपनाते हैं।